तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कोरोना वॉरियर लाइव आप देख रहे हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय प्रताप सिंह, जो कि इटावा से बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कोरोना काल में मजबूरों की बढ़ चढ़कर मदद की है। अजय प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया के कोरोना लाइव में। बहुत बहुत सबसे पहले यही समझना चाहूंगा कि इस कोरोना काल के संकट के काल में सबसे ज्यादा मदद कोरोना वॉरियर्स ने की है, और जिसने मदद की उसे हमने कोरोना वॉरियर कहा। आपने भी लोगों तक मदद पहुंचाई। पहले हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को यह बताएं किस तरह से आप लोगों तक मदद पहुंचाते रहे। भारतीय जनता इटावा संगठन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इटावा जनपद में लगभग 20,000 राहत सामग्री पैकेट बंटवाए, 35,000 भोजन के पैकेट, लगभग 70 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में भी भेजने का काम किया है। जिले में जो अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूर आए हैं, उनके लिए बॉर्डरों पर राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भोजन, कपड़े, जूते सभी उनकी व्यवस्था की गई। और पूरे जनपद में 4 तारीख से 10 तारीख तक मास्क और सैनिटाइजर, साबुन सभी प्रत्येक बूथ पर वितरण करने का काम किया है जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आया है, अभियान चल रहा है 11 से 15 जून तक। प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता 2-2 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर संपर्क कर रहे हैं। सभी परिवारों से संपर्क करके उनके यहाँ सैनिटाइजर, मास्क और माननीय मोदी जी की सरकार के एक वर्ष के उपलब्धियां और उत्तर प्रदेश सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं। अजय जी, अगर देखें, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कही जाती है और बीजेपी पार्टी की ही सरकार है, चाहे केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश में। ऐसे में पार्टी की तरफ से मजदूरों श्रमिकों को लिख दे कि जो हुआ फैसला क्या था, कैसा था, वो अलग का मैटर है, लेकिन इस बीच अगर देखें तो मजदूरों को राहत पहुंचाना, श्रमिकों को राहत पहुंचाना, जो पलायन कर रहे हैं उनको राहत पहुंचाना सबसे बड़ी बात थी। पार्टी के स्तर पर, जिले स्तर पर क्या कुछ मदद पहुंचाई गई? भाई साहब, पूरा संगठन, पूरा प्रशासन इटावा का पूरे जिम्मेदारी से लगा हुआ है। हमारे इटावा जनपद में तीन माह का राहत सामग्री फ्री दिया गया। भोजन भी इटावा जनपद में 5 जगह किचन प्रशासन के द्वारा भी चलती रही। इटावा में किसी भी मजदूर प्रवासी को भोजन की समस्या नहीं रही, कोई इटावा में भूखा नहीं रहा। और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरा ध्यान रखा गया और जहां भी जैसी भी आवश्यकता पड़ी पूरी मदद करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष की बात कर लें या तमाम तरीके से मदद करने की बात कर लें, जानकारी मुझे यहां तक मिली है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में भी आपने डोनेट किया था और ग्राउंड पे भी आप लोगों के टच में रहे कि उन्हें कोई मदद की अगर जरूरत है तो मदद की जाए। इन तमाम रास्तों पर आपने किस तरह से मदद की? प्रधानमंत्री राहत कोष में क्या मदद की, अगर आप शेयर करना चाहें तो? प्रधानमंत्री राहत कोष में इटावा जनपद से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा 70 लाख रुपए प्रधानमंत्री पीएम फंड में भेजे गए हैं इटावा से। और जहां भी कार्यकर्ताओं की, ग्रामीण क्षेत्र के जहां दूर दराज के कार्यकर्ता हैं, रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, उनको मेरे जनपद के सभी मंडल अध्यक्षों के माध्यम से, बूथ अध्यक्षों के माध्यम से उन्हें राहत सामग्री जैसे आटा है, तेल, आलू, चावल, गेहूं सब व्यवस्था की गई है। अजय जी, कितना बड़ा संकट आपने देखा, क्योंकि ये एक महामारी का दौर था। जो लोग ग्राउंड पर रहे, कोरोना वॉरियर के तौर पर रहे, उन्होंने इसको और ज्यादा करीब से देखा, उस पीड़ा को बहुत करीब से देखा जो लोगों ने झेली है इस दौरान, जो जरूरतमंदों ने झेली है। इस पर क्या कहेंगे? वास्तव में कठिनाई तो थी, लेकिन हमारे प्रशासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मोदी जी के निर्देशन में पूरा प्रशासन और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, पूरा कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए सच्ची जनसेवा में लगे रहे। हमारे इटावा जनपद का राहत सामग्री और जो मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों की जो सहायता की गई है, हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 17 जिले आते हैं, इटावा प्रथम स्थान पर है भाई साहब। मास्क, सैनिटाइजर एक बहुत बड़ी शील्ड थी। देखिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए भी शील्ड थी और उन तमाम लोगों के लिए भी जो बाहर जिनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स। ऐसे में मास्क, सैनिटाइजर्स को लेकर क्या व्यवस्था इटावा में रही?
हमारे माननीय दोनों विधायक, इटावा में 2 विधायक हैं, माननीय सांसद जी हैं। तीनों लोगों ने 25-25 हजार मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई और मेरे द्वारा भी समाज सेवकों के द्वारा भी मुझे कुछ मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध हुए। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 लाख से अधिक लोगों को मास्क वितरण कराया गया और सैनिटाइजर भी बांटा गया है। जहाँ भी जैसी आवश्यकता हुई है, कहीं कमी संगठन के द्वारा कमी नहीं होने दी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखा जाए मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था हो या तमाम स्तर पर, अच्छा अब ये समाज के कामों से, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं, आप लोगों के बीच रहते हैं, तो ऐसे में आप लोगों से जुड़ते रहते होंगे कि अभी भी लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पार्टी की तरफ से जिले स्तर पर? इटावा जनपद में ऐसी कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ इटावा नगर में, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन इटावा नगर है, जो नगरीय क्षेत्र है, उसमें कुछ कठिनाई आ रही हैं। उसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग पूरी निगाह बनाए रखे हैं, पूरी निगाह रख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अजय जी, और बातचीत करने के लिए, उन तमाम बातों को रखने के लिए जो आपने उस दौरान देखी है कोरोना के संकट काल, क्योंकि अभी भी वो संकट का समय है, तो जो चीजें आप देख पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।